सामन्याला सुरुवात. ग्लास बॉल अतिरिक्त गतीने टाकला. जर आपण पाहिलं तर जगन्नाथ थोडे स्वस्थ नाही आहेत. हेल्थ इश्यू थोडा आहे. बट पहिला बॉल ज्याप्रमाणे टाकला असं वाटतं की फिट आहे. ज्याप्रमाणे हा बॉल टाकला अतिरिक्त गतीने चेंडू टाकला होता. डॉट बॉल सुरुवात रमाने या पहिल्या सत्राला. फुल लेंथ स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. बॉलर बॅक स्ट्रोक दरम्यान इथनं खेळलं होतं आणि लॉंग ऑफला दरम्यान ही कॅच पकडली गेली. सफलता मिळेल. बॅटर बाद झालेत केतन पाटील. तेच पाहायला मिळालं. बॅटर केदम पाटील दरम्यान बाद झालेत. क्रमांक 3 न्यू मॅन इन बॅटर संतोष पाटील क्रमांक 3 वरती येतात. संतोष पाटील क्रमांक 3 वरती येतात. एकंदरीत ही जी सुरुवात आपण पाहिली तर केतन पाटील अपेक्षा भरपूर सारा होता. बट अपेक्षांवरती खरे उतरले नाही आहेत. बाद झालेत. आणि ही गोष्ट नेहमी महत्त्वाची राहिली. कारण जेव्हा की ॲज अ बॅटर तुम्ही ओपनिंगसाठी जाता तेव्हा एक चांगल्या सुरुवातीची अपेक्षा तुमच्याकडनं संपूर्ण टीम ठेवत असते. आणि तशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा आपण 0वरती बाद होतो तेव्हा ती टोचणारी गोष्ट असते. संतोष पाटील इन ॲट नंबर 3. जगन पाटील जो उल्लेख मी केला की हेल्थ इश्यू आहेत. बट मैदानात आतमध्ये ज्याप्रमाणे आता बॉलिंग करतात असं वाटतंय की बघ ग्राउंडमध्ये उतरल्यानंतर ऑटोमॅटिक एनर्जी मिळते आणि त्याप्रमाणे बॉलिंग देखील सुरू आहे. लॉफ्टेड फटका. आता देखील लॉंग ऑफला फिल्डर डाऊन दी बॉल. मिस्टेक होणार नाहीये. कॅच पकडली जाईल. आणखीन एक सफलता. बॅक टू बॅक 2 धक्के. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये नितेश पाटील आता स्ट्रायकिंग एंडवरती. सन्मान इथे दिला. ड्राईव्ह करत असताना कव्हरला मिसफिल्ड झाली. बॅकअपला आता लॉंग ऑफचे खेळाडू येत आहेत. थ्रो येईल. रनआउटची शक्यता. चेक केलं जाईल. पाकलं जाईल की सेफली पोहोचलेत की नाही पोहोचलेत. थर्ड अंपायर. नॉट आउट. म्हणजे 2 धावा दरम्यान इथे कंप्लीट होतील. 2 धाव्यांच्या मदतीने धाव फळक आता पुढे जातो. स्कोर कार्ड आता जाऊन पोहोचला 3 धावा धाव फळकावरती. आणि एक माहिती आवर्जून मला पोहोचवायची वाटते की
स्वर्गीय रतनबुवा पाटील चषक आपण नुकताच पाहिला आणि त्या पर्वामध्ये पहिलं अर्धशतक ग्रामीण गटामधनं नितेश पाटील यांनी बनवलं. आणि जे आमचे प्रेक्षक भोपू वाजवतात प्लीज ते बंद करा, कारण बघा बॉल रिलीज करत असताना ते थांबवा. काही मोमेंट बाउंड्री आली, विकेट गेली, तुम्ही ज्या टीमला सपोर्ट करतात तेव्हा तुम्ही बिंदास वाजवा. फुल टॉस ड्राईव्ह गॅप मध्ये स्ट्रोक, बॉल जाईल डीप एक्स्ट्रा कव्हर, बाउंड्री लाईनचा पलीकडे चौकार. आपण 2 रन्स पॅनल्टीज आता ऍड करूया. धावफलक आहे 9. चिंटू येतात सेकंड ओव्हरमध्ये. 2 पॅनल्टी देखील आपण ऍड केलेल्या आहेत. एकूण स्कोर कार्ड टीम निळचे 9 आता, कारण पहिल्या षटकामध्ये 7 आला, 2 पॅनल्टी, टोटल 9 आणि विकेट्स गेलेत आतापर्यंत 2. आणि त्या 3 ओव्हरचा खेळ बाकी सर टायमर सुरू आहे. विदिन 15 मिनिट्स तुम्हाला पहिली 3 षटकं टाकायची आहेत. टीम मांडा त्याकडे देखील लक्ष द्या. आणि जर आपण पाहिलं तर दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होत आहे. चिंटू बॉलिंग मार्क वरती. अतिरिक्त वेळ होतोय टीम मांडा. टायमर सुरू आहे. 6 मिनिटं झाले, 9 मिनिटं बाकी आहेत आणि 12 चेंडू अजून देखील टाकायचे आहेत, कारण ओव्हर ब्रेक कोणत्याही प्रकारे नाहीये. तुम्हाला खेळ सुरूच ठेवायचा. चला घाई करा. लॉफ्टेड फटका, बॉल हवेमध्ये, फिल्डर आहेत, येत आहेत लॉंग ऑफ, बट घडलं काय पाहावं लागेल. एकंदरीत कॅच साठी अटेम्प्ट केलं की बॉल फील्ड केला, पागलं जाईल. अंपायर्स देखील तेच सांगतात की चेक करायचं आहे आणि चेक केलं जाईल. शशांक पाटील सर जोडले गेलेत. चेक केले जाईल की सेफली बॉल फील्ड झालाय की नाही. सेफली फील्ड झाला, चांगली फिल्डिंग राखली, रन्स वाचवला आपल्या टीमसाठी एकंदरीत असंच मी म्हणेन. जे फिल्डर लॉंग ऑफला होते, अतिरिक्त गतीने चेंडू टाकले आणि त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर बॅटरने पोझिशन देखील होल्ड नाही केली, तेच पाहायला मिळालं. कारण लॉफ्टेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न आता देखील होता, बट बॅटरने बॉलचा कॉन्टॅक्ट आला नाही आहे. डॉट बॉल तर म्हणे ते येतोय. धावफलक जर आपण पाहिलं सध्या सगळीला 11-11 धावा धावफलकावरती आहेत आणि या ओव्हरमध्ये 2 चेंडूचा खेळ देखील झालेला आहे. नेक्स्ट बॉल आणि हा बॉल कुठे टाकायचा होता. बघा एखादा व्हॉलीबॉल प्लेअर नेटच्या दुसऱ्या बाजूला प्लेअरला बॉल पास करतो त्याप्रमाणे हा बॉल विकेट किपर पर्यंत पास केला होता. बी मरतो बॉल आणि नेक्स्ट बॉल फ्री हिट. मैदानाच्या बाहेर सध्या सगळीला सिद्धू पाटील आता डावपेच आखतात. आता पुढील सामन्याची तयारी त्यांची सुरू आहे. ग्रामीण क्रिकेटमध्ये भरपूर चांगले चांगले दिग्गज संघ आहेत. चर्चा याविषयी नक्कीच आपण करू. ऑन साईडला खेळायचं होतं वन्स अगेन. बघा फुटवर्कचा अभाव तर होताच, बट त्यामध्ये हँड आय कोऑर्डिनेशन ॲज अ बॅटर शेवटच्या चरणापर्यंत बॉलला वॉच करणं ही गोष्ट नाही पाहायला मिळाली. दॅट्स वाय येतोय डॉट. स्कोर कार्ड सध्या सगळी जर आपण पाहिला 12 ऑन द बोर्ड. 12 धावा फलकावरती. चिंटू दुसऱ्या षटकामध्ये बॉलिंग करतोय.
बॅटच्या आतली कडा लागली, बॉल मागे चालला. आता फाईन लेगला फिल्डर पोहोचतात, बॉल दरम्यान फील्ड केला जातो आणि तोपर्यंत कंप्लीट केला जातील या 2 धावा. बघा बॅटर मनन पाटीलला पाठवण्यात आलं क्रमांक 4 वरती, बट ज्याप्रमाणे खऱ्या अर्थानं बॅटिंग करायची होती त्याप्रमाणे बॅटिंग आतापर्यंत तरी झालेली नाहीये. लॉफ्टेड फटका ऑन साइडला फिल्डर आहेत, येतात. चांगली फिल्डिंग दरम्यान इथे पाहायला मिळेल. आज मांढा टीम आउटफील्ड मध्ये चांगलं वर्क करत आहे, कारण याआधी आपण पाकले लॉंग ऑफला देखील बॉल फील्ड झाला, तिथे देखील मी म्हणेन रन्स आपल्या टीमसाठी वाचवला. त्यानंतर आता देखील डीपमध्ये मिड विकेटला ही चांगली फिल्डिंग आपण पाकली. आणि आउटफील्डमध्ये जेव्हा तुम्ही चांगलं वर्क करता ना, तेव्हा पूर्णपणे टीममध्ये पॉझिटिव्ह ॲटमॉस्फिअर क्रिएट राहतो आणि प्रत्येक खेळाडू पॉझिटिव्ह वेने आणि पॉझिटिव्ह इंटेन्शनने खेळतो. दॅट्स वाय फिल्डिंगचा स्तर जपणं आणि आउटफील्डमध्ये स्वतःला झोकणं हे महत्त्वाचं असतं. आणि सध्याच्या घडीला फिल्डिंगचा चांगला स्टँडर्ड आपल्याला भूमी 11 मांडा टीमच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. पुल करायचं होतं, बॅटरने बॉलचा कॉन्टॅक्ट नाही आहे, डॉट बॉल दरम्यान इथे येतोय, बट खेळ समाप्त झाला पगला 2 षटकांचा. आणि 2 षटकांचा अखेरीस धाव पडक आहे 15 आणि धक्के आतापर्यंत लागले 2. 12 चेंडूंचा खेळ झाला, घड्याळामध्ये देखील 12 वाजून आता 10 मिनिटं झाली. आणि असं वाटतं की पहिल्या 2 षटकांमध्ये फार त्रास इथे बॉलर्सने दिला बॅटर्सला, कारण ज्याप्रमाणे बॉलिंग राखली. फर्स्ट ओव्हर जगन्नाथ पाटील त्यांनी दिला फक्त 7, त्यानंतर चिंटूने दिला फक्त 6. ऑल ओव्हर स्कोर कार्ड जर आपण पाहिला तर 15 धावा धाव फलकावरती आहेत आणि रिमेनिंग जो खेळ बाकी आहे येत्या 2 षटकांचा. शिवम दरम्यान इथे आलेत. शिवम आलेत या थर्ड ओव्हरमध्ये, बट पहिली 2 षटकं जो उल्लेख मी केला की त्रासदायक, कारण बाउंड्री जर आपण पाहिली तर फक्त एकच पाहायला मिळेल, त्या व्यतिरिक्त बाउंड्री नाहीच. त्या व्यतिरिक्त फक्त सटीक लाईन आणि लेंथवरती बॉलिंग आपण पाहिली, फुल लेंथ. आता देखील बॅटच्या आतली कडा दरम्यान आता विकेट किपर स्वतःच धावतात, बॉल फील्ड करतात, तोपर्यंत मिळेल सिंगल. धावफलक आता 16 वरती जाऊन पोहोचला. एक गोष्ट राखली खऱ्या अर्थाने की या परिस्थितीमध्ये मोठे फटके हवेत, पण ते कार्य होत नाही. आणि त्याच्या मागे हे देखील कारण राखलं की क्लायमेट आता थोडा थंड झाला आणि त्यातल्या त्यात जर आपण विचार केला तर नाईट सेशनमध्ये थोडा ड्यू फॅक्टर देखील आपल्याला पाहायला मिळतो, कारण मातीची पिच आहे, कारण थोडा इम्पॅक्ट पडतो जेव्हा मातीच्या सरफेसवरती. लॉफ्टेड फटका लॉंग ऑफला फिल्डर आहेत आणि कॅच पकडली जाईल. आणखीन एक कॅच, मला वाटतं की तिसरी कॅच ही लॉंग ऑफला कंप्लीट झाली. धक्का आणखीन एक लागला, 3रा धक्का. देखील प्रयत्न केले मोठे फटके खेळण्यासाठी, बट त्या प्रयत्नांमध्ये तो देखील अपयशी राहिला. धक्का 3रा लागला. बघा रन्सचा सिलसिला करायचा होता, बट विकेटचा सिलसिला सुरू आहे, कारण 3 धक्के लागले. आता देखील फुल लेंथ वाईड ऑफ ऑप्शन फुल लेंथ बॉल टाकला होता. अतिरिक्त गती या चेंडू मागे पाहायला मिळाली. डॉट बॉल आणखीन एक येतो आणि स्कोर कार्ड थांबलाय, कारण बघा स्कोर कार्डला जर इथे गती प्रदान करण्याचं कार्य करायचं आहे तर मोठे फटके खेळणं आवश्यक. फुल टॉस होता, बट गती जास्त होती. दॅट्स वाय प्रॉपरली मिडल ऑफ द बॅट स्ट्रोक नाही आहे, बॉल फील्ड होतोय, थ्रो येईल तोपर्यंत जर आपण पाहिलं तर कंप्लीट केली जाईल. सिंगल धाव फलक आता 17 वरती, 17 ऑन द बोर्ड. 17 धावा धाव फलकावरती आणि खेळ बाकी आहे या थर्ड ओव्हरमध्ये येत्या 2 चेंडूंचा. 2 चेंडू आणखीन बाकी आहेत. बघा आपण ऑन ॲन ॲव्हरेज जर विचार केला पार स्कोर आपण 40 ते 45 सांगितला. आणि इथे पहा बॅट्स कडा, विकेट किपरने कोणत्याही प्रकारे मिस्टेक केली नाही. आणखीन एक धक्का इथे लागतोय टीम नीलझेला आणि बॅटर बाद झालेत मनन पाटील.
मग मनन देखील ज्याप्रमाणे बॅटिंग करत होते, मनन जसे क्रीजवरती आले, एकाही क्षणाला असं नाही वाटलं, की मनन इम्पॅक्टफुल बॅटिंग करतायत. कारण डॉट बॉल भरपूर सारे फेस केले मननने देखील. आणि शेवटचा चेंडू असेल या थर्ड ओव्हरमधला. वाईड ऑफ स्टंप फुल लेंथ टाकला, दिशा खराब, अतिरिक्त रन निर्माण इथे मिळेल आणि अतिरिक्त रन मदतीने स्कोर कार्ड 18 धावा फलकावरती 18 ऑन द बोर्ड. आणि या ओव्हरमध्ये एक चेंडू आय थिंक सो बाकी आहे, एक चेंडू बाकी आहे. जी स्पर्धा सध्या सगळीला तुम्ही अनुभवता, जनुमान क्रिकेट संघ जांभिवली आयोजित स्वर्गीय सतीश पाटील स्मृती चषक 2025 चा थरार लॉफ्टेड फटका आणि लाजवाब फटका, बॉल गेला बाउंड्री लाईनचा बाहेर, षटकार. कारण प्रयत्न जर केले असते तर कदाचित बॉल फील्ड झाला देखील असता. बघा तेच असतं की बाउंड्री लाईनवरती जेव्हा आपण ॲज अ फिल्डर डीपमध्ये फिल्डिंग करत असतो तेव्हा बाउंड्री लाईनचा आपण किती लगत आहोत त्याचा अंदाज घेऊन आपण बॉल फील्ड करू शकतो की नाही त्याचा पूर्व अनुमान लावावा लागतो. बट त्यामध्ये जे दोन फिल्डर्स लॉंग ऑनला होते त्यांचं जजमेंट चुकलं, हेच राहिलं आणि दॅट्स वाय हा षटकार इथे आला आणि खेळ देखील समाप्त झाला. 3 ओव्हरचा ग्रेस धावफलक जर आपण पाहिलं स्कोर कार्ड 24 धावा धावफलकावरती. विकेट्स आतापर्यंत जे गेलेत 4 आणि खेळ बाकी आहे एका ओव्हरचा. बघ क्रिकेट हा खेळ जर तुम्ही पाहिला ना, तुम्ही क्रिकेटमध्ये जितकेही शिकाल ना नंतर आठवेल की अजून काही शिकणं बाकी आहे, तेच आहे. कारण पाहिलं गेलं ना तर क्रिकेट या खेळामध्ये तुम्ही किती विक्रम स्वतःच्या नावावरती ठेवा बट कुठे ना कुठे एक तरी मायनस पॉईंट तुमच्यामध्ये असतो. लास्ट ओव्हर ऑफ दिस फर्स्ट इनिंग, लॉफ्ट हे ड्राईव्ह डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर धावतात आणि दरम्यान इथे पाकलं गेलं. एकंदरीत वाटलं की मिसफिल्ड झाली बट त्यानंतर थ्रो देखील आला. रन्स इन बिटवीन कंप्लीट झाला या चेंडूवरती 2 धावा. बघा जी चर्चा मी करत होतो कारण बघा आज जर आपण पाहिलं तर आपण सर्वात मोठा एक्झाम्पल मला द्यावा वाटतो की बघा इंटरनॅशनल क्रिकेट आपण पाहिला विराट कोहलीने 50 शतकं पूर्ण केले बट आजही ना वाईड ऑफ ऑफ बॉल जेव्हा येतो ना तेव्हा विराटला देखील आपण स्ट्रगल करताना पाहतो. जी चर्चा मी करत होतो की कोणताही खेळाडू कधी परिपक्व नाही आहे, चारित्र्य संपन्न नाही आहे, काही ना काही कमी असते. आणि सध्या सगळीला जर आपण पाहिलं ना तर या चरणावरती ज्याप्रमाणे खेळ आज निलजेसा राहिला की जास्त घाईमध्ये बॅटर्स दिसले. कारण मननला प्रमोट करण्यात आलं बट तो निर्णय आज अयोग्य राखला असं मी ऑनेस्टली म्हणेन. स्विंग मिस, दिशा खराब, अतिरिक्त रन प्रमाणे ते मिळेल. कारण क्रिकेटच्या खेळामध्ये तुमच्या एका एका निर्णयाला देखील फार मोठा महत्त्व आहे. कारण एक निर्णय देखील भरपूर साऱ्या गोष्टी चेंज करतो. अतिरिक्त रनचा मध्ये धावफलक आता 27 बट सध्याच्या घडीला मी म्हणेन की जे आता घडलंय त्याला आपण चेंज नाही करू शकत. बट जे बाकी आहे या पहिल्या सत्रामध्ये आणखीन 5 चेंडूंचा खेळ इथे बाकी आहे. 2 चांगले फटके जर इथे येत आहेत ना तर एक चांगला टोटल उभारला आता देखील जाऊ शकतो पण येतोय डॉट. लास्ट ओव्हरमध्ये आपण बॉलर अनुजला आपण पाहत आहोत. डॉट बॉल दरम्यान इथे येतोय. भूमी 11 मांडा फर्स्ट टॉस जिंकलं, सांगितलं की आम्ही फिल्डिंग करू आणि तो निर्णय आतापर्यंत योग्य राखला. पुल करायचं होतं, बॉल हव्यामध्ये आखे, फिल्डर येतात वाईड शिलॉंग ऑलला मिस्टेक होणार नाहीये. कॅच पकडली जाईल, धक्का आणखीन एक धक्का लागलाय 5वा. अर्धी टीम डगआउट मध्ये.
सचिन पाटील मैदानात आतमध्ये आणि खेळ बाकी आहे. येत्या 3 चेंडूंचा आणि स्कोर कार्ड आहे स्टील. चार चेंडू झालेले आहेत बघा. 2-2 स्कोरर आहेत. थोडं अप अँड डाऊन इथं देखील आहे, समजून घ्या. नेक्स्ट बॉल स्विंग अँड मिस. आणखीन एक डॉट बॉल. कारण पाकले गेले तर बघा या पहिल्या सत्रामध्ये काय राहिलं की जगन्नाथ पाटील यांनी जी सुरुवात मिळवून दिली त्यांच्याच पावलांवरती पाऊल टाकून आज सर्व गोलंदाजांनी चांगलं परफॉर्म केलं. दॅट्स वाय 23 चेंडूंचा खेळ झाला आणि 27 आहेत आणि शेवटचा बॉल या पहिल्या सत्रामधला. फुल लेंथ लॉफ्टेड फटका लॉंग ऑफला फिल्डर येत आहे. चांगली फिल्डिंग, क्या बात आहे, लाजवाब फिल्डिंग. एकंदरीत असं वाटलं की बॉल जाईल असं वाटतं. जयेश काबा त्या रिजन मध्ये चांगली फिल्डिंग जयेशची लागली आणि अशा प्रकारे खेळ समाप्त. या पहिल्या सत्रामध्ये एकूण बनवण्यात आल्या 29 आणि 30 धावांचं एक मापक लक्ष इथे सेट केलं टीम दीपक दादा प्रतिष्ठान जवान नीलचे टीमने अगेन्स्ट टीम भूमी 11 मांडा. एक छोटासा इनिंग ब्रेक आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा होईल सामन्याला सुरुवात. आणि आवाज आपण ऐकूया कॉम्बॉक्स मधनं मच्छिंद्रजी पाटील सरांचा. धन्यवाद. स्पॉन्सर करते स्वागत है आपका भी जगन्नाना. नीचे को आके हमारे मकर संक्रांति ट्रॉफी के अध्यक्ष सम्मानीय गिरिधर दादा इस मुकाबले को देख रहे हैं तो उनका भी स्वागत है. इस प्रतियोगिता का काफी शानदार आयोजन 30 का लक्ष्य है. अब अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा नीलजे टीम के हर गेंदबाज को. अब उनके लिए होगी इम्तिहान की घड़ी क्योंकि कुरुक्षेत्र में यदि इस मुकाबले को जीतना है तो अब जान की बाजी लगानी होगी. लेकिन मांडा टीम के लिए आसान सा लक्ष्य है. 24 गेंदों में 30 रन बनाना बड़ी बात नहीं. इस मैदान पर खुला मैदान है और खुले मैदान पर खुली चुनौती खुले आसमान के नीचे. यस, मंच के ऊपर हमारे जितने भी दर्शक है पीछे गुजारिश यहाँ पर बातें ना करना है, सन्नाटा रखना है क्योंकि कमेंट्री बॉक्स इज साइलेंट जोन. खिलाड़ी पीछे बैठे उनसे अनुरोध है बिल्कुल बात नहीं करना. यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स इज साइलेंट जोन. गलती हुई थी तो तुरंत स्कोरर को यहाँ पर डायरेक्ट किया जाता है. 30 रन की आवश्यकता. चलो 4 ओवर का मुकाबला जीतने वाली टीम खेलेगी. गेट रेडी फॉर द सागाव टीम. जाओ कहीं भी हो आपको अलर्ट रहना है. इस मुकाबले के बाद आपका मुकाबला आगाज किया जाएगा. रात का समा रंगीन माहौल, यहाँ पर तेज हवा बहती हुई हमारे बदन को छूती हुई और ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर में चलेगा शानदार मुकाबला. रात का समा काफी रंगीन होता है और रात जैसी से आगे बढ़ रही है ये रात खूबसूरत जवान बनती नजर आ रही है और इस मुकाबले का आलम काफी शानदार रहा है.
इस प्रतियोगिता का एक मिजाज है, एक रुतबा है और रुतबा अपने आप में बरकरार रखते हुए दिन ब दिन प्रतियोगिता में निखार आती हुई और उसी निखार पर चलेंगे और क्रिकेट की खूबसूरती को और बढ़ाएंगे। चलेंगे रुक करके मैदान पर अरबिक जोड़े मैदान पर पहुंचती हुई साकिब बल्लेबाज अभय जायसवाल उनका साथी बनेंगे 9 सेकंड पर नौशद अंसारी आएंगे। चलो नितेश पाटिल नामी गेंदबाज, अलग ही पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाज करने वाले गेंदबाज हैं। मैंने अभी भी जिक्र किया था 30 रन बनाने हैं, 30 रन बचाने तो अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। गेंदबाज के लिए इम्तिहान की घड़ी है, बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। 4 ओवर में 30 रन। इस बीच पहली गेंद, पारी का खेल जारी होता हुआ अच्छी गेंद थी, गेंद में दिशा भी थी और सटीक लाइन का इस्तेमाल किया नीतीश ने और बल्लेबाज को चकमा दिया। फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं बल्लेबाज का। क्रिकेट में फुटवर्क और मोबाइल में नेटवर्क जरूरी होता है, तभी संपर्क होता है और संपर्क ने यहाँ पर गेंद और बल्ले का डॉर्के की समाप्ति और यहाँ से मिलेगी डॉर्के की समाप्ति। नीतीश फिर एक बात तैयार है, हालांकि काफी कम रनअप लेके गेंदबाज करते हैं और ये स्विच उल्टा पुल्टा, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, उनके पहुंच में गेंद है, लेकिन जब तक गेंद को फील करे समीकरण वहां पर बदलेगा, रन मिलेंगे। क्या छूटा दिल टूटा और मिलेंगे रन यहां से। मनालते वहां पर क्या छूटा, लेकिन इतना आसान नहीं था, लेकिन कैच लपकने हो गए क्योंकि आपने आपके पास जब मौका था तो रन नहीं बने आपके, क्योंकि 4 ओवर में कम से कम 40 रन होने चाहिए, लेकिन 30 रन भी काफी है। रात के समय में यदि अच्छी गेंदबाजी होगी, काउंटर अटैक होगा, फील्डिंग का मुजाहरा अच्छा होगा तो रन भी काफी कम है। अराउंड लेग लाजवाब गेंदबाजी, अराउंड लेग यहाँ पर गेंदबाज करते हुए और बल्लेबाज का यहाँ पर खात्मा, पहला विकेट मैदान से बाहर। हमारे सुभाष अनंत पाटिल इस मुकाबले को देखकर उनका भी स्वागत है। सतीश दादा उनके स्मरणार्थ में उन्होंने भी शानदार आयोजन किया था और ये भी प्रतियोगिता सतीश दादा इनके स्मरणार्थ में खेली जा रही है। इत्तेफाक की बात है, कोई यहाँ पर सहयोग नहीं, इत्तेफाक की बात है और टीम का स्कोर 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, 2 पर यहाँ पर मिलता हुआ पहला सदमा। इसी तरह से गेंदबाजी करेंगे तो इस टीम ने केतन जैसे नामी बल्लेबाज गेंदबाज है तो मुकाबला काफी बड़ा होगा, लेकिन शुरुआत किस प्रकार की जाती है, आगाज किस प्रकार होता है, इसके ऊपर निर्भर करेगा इस मुकाबले का फैसला। हालांकि अच्छी स्थिति नीलजे टीम की है, 3 गेंदों में 2 रन देकर सफलता अर्जित की है, लेकिन कब मांडा टीम बल्ले का पेस ओपन करेगी और कब रन बरसेंगे, कब ये मुकाबला बढ़ेगा और कब ये मुकाबला खौफनाक बनेगा, इसकी चर्चा दर्शकों में की जा रही है। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, शानदार माहौल और शानदार माहौल में खेला जा रहा है इस शानदार प्रतियोगिता का एक और खूबसूरत मुकाबला जो दर्शक यूट्यूब के जरिए हम देख पा रहे हैं। टेनिस क्रिकेट डॉट के माध्यम से सभी का हम स्वागत करते हैं। इस दौरान ये देखिए स्लॉक स्लिप के यहाँ पर कमाल की नजाकत थी, क्लासिकल स्ट्रोक सीमा पर पहला चौका। पाटिल की मैंने बात की थी, लेकिन यहाँ पर केतन भाकरे ने चौका लगाया। मैंने केतन पाटिल की बात की थी गेंदबाजी में और केतन भाकरे यहाँ पर चौका लगाते। क्या क्लास था, क्या स्टैंडर्ड था और क्या यहाँ पर शॉट में नजाकत थी, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला और आंखों में समाने वाला शॉट था और क्या दिल खुश हो गया। बहुत ही अच्छा शॉट था, कमाल की टाइमिंग थी। 4 के साथ स्विच हिट के लिए तैयार थे और अंपायर के आसमान को दिखाते हुए, आसमान साफ सुथरा, चांद नजर आ रहा है, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है, विकेट की संभावना जरूर है। इसे कहते हैं यानी कि खराब सोच। जब सीधे बल्ले से चौका आया था तो ये यहाँ पर उन्होंने नादानी की और यहाँ से विकेट का नुकसान। चौके का यहाँ पर जवाब दिया, हर मिलेगा दूसरा विकेट। टीम का स्कोर रुका हुआ, स्कोर बताएंगे 6 पर मिलता हुआ दूसरा सदमा।
भूमिलन मांडा हमारी ये टीम काफी अच्छी टीम है। दोनों टीमें काफी अच्छी टीम खेल रही मैदान पर। टीम का स्कोर रुका हुआ 6 रन। पहली गेंद डॉट, उसके बाद 2, उसके बाद विकेट, उसके बाद चौका, इसके बाद विकेट। 5 गेंद का खेल समाप्त हुआ और नीतीश की अच्छी गेंदबाजी। पहला तीर कमान पर लाकर खड़ा कर दिया। ज्यादा देरी ना करना है प्लीज। चलो मुकाबले को आगाज करना है। आपका टाइम आउट शुरू है। बल्लेबाज इस बार पर गौर करना है। 15 मिनट में 3 और फेंकने गेंदबाज को, तो आपको भी यहाँ पर टाइम का अलर्ट है। इस बात पर गौर करें। हमें कोई एतराज नहीं है, आप रात भर खेलो, लेकिन आयोजकर्ताओं की ओर से सख्त निर्देश आपको गए हैं। हम आपकी भावना को कदर करते हैं और आपके जज्बात को समझते हैं, लेकिन नियमों की तौहीन न करें तो बेहतर होगा। टीम का स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ 6 रन। विकेट गिरी यहाँ पर एक। मजा आएगा खेल का। अंतिम गेंद पावर प्ले ओवर की। अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं। डाउन द लाइन, फुल एंड डिलीवरी। बल्लेबाज को चकमा दिया हर विकेट कीपर को, शक्की निगाह से देखा पवार को, और यहां पर डॉट की समाप्ति। लाजवाब ओवर। 1 2 3 4 5 6 रन मिले केवल। एक दुक्का, एक चौका, 6 रन मिले, 2 विकेटें प्राप्त की। अनुशासित गेंदबाजी की और यहां पर दिखा दिया, प्रमाणित किया अपने आप को नीतीश ने कि पावर प्ले में कितनी पावरफुल वो गेंदबाजी कर सकते हैं। आप समीकरण बनेगा 18 गेंदे 24 रन की आवश्यकता। लगता है चिंगारी लग चुकी है और पानी उबल रहा है, यानी कि आग लगेगी इस मुकाबले में भी, क्योंकि ये मुकाबला जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं है। जो दिखता है अक्सर होता नहीं है। लेकिन क्या भूमि मांडा 11 यहां से कम स्कोरिंग में मुकाबला जीत पाएगी, या फिर कम स्कोरर में पूरी जान जोकर मैदान के ऊपर दीपक दादा प्रतिष्ठान इस मुकाबले में जान की बाजी लगाकर इस बल्लेबाज को रोक लगा पाएगी? कई सवाल है, ढूंढने के जवाब आने वाले 3 ओवरों में। 18 गेंदे 24 की आवश्यकता। हमारे साथ स्कोरर है आकाश पाटिल और दूसरे स्कोरर राकेश। आपका भी स्वागत है। टेस्ट क्रिकेट .in हमारे साथ है, डीजे हमारे साथ है, भिवंडी की मीठी आवाज विशाल पाटिल हमारे साथ है, और हमारे बदलापुर की बहुत ही बड़ी आवाज पहाड़ी आवाज मैडी भी हमारे साथ है। सभी का स्वागत है। मजा आएगा खेल का। सबके लाडले चैती आतिश शेट इनके माध्यम से स्वर्गवासी सतीश दादा पाटिल इनके यादों को ताजा करने के लिए शानदार प्रतियोगिता का आयोजन पूरे महाराष्ट्र की निगाह इस प्रतियोगिता पर टिकी है। गेंदबाज तैयार, दूर वाली छोर से करण पाटिल। करण पाटिल गेंदबाज के लिए, दत्ता अनंत पाटिल इनके ओर से हर छक्के के लिए हर विकेट के लिए 500 का इनाम यहां पर दिया जाएगा गेंदबाजों के लिए। नितिन पाटिल इनके ओर से, माफ कीजिए, और दत्ता पाटिल इनके ओर से हैट्रिक के लिए 1500 का इनाम दिया जाएगा। गेंदबाज तैयार, दूर वाली छोर से। मजा आएगा मुकाबले में। 18 गेंदे 24 की आवश्यकता। ये ओवर टर्निंग पॉइंट होगा इस मुकाबले का, जो करवट बदलेगा इस मुकाबले की। चेंज ऑफ पेस, पीछे आकर गेंद को टक किया। अंतिम चरणों में एक खिलाड़ी थे दरम्यान में, सचिन थे। इफ द बॉल हैड हिट टू स्टंप द बैट्समैन वुड हैव गॉन बाय बाय टाटा, बट दिस टाइम ही हैज बीन वेरी लकी। लक फैक्टर ऑन। किस्मत का होना जरूरी होता है क्रिकेट में। सौभाग्यशाली रहा पर जोखिम भरा रन पूरा किया था। डेंजर एंड पर बल्लेबाज थे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया, भाग्य ने साथ दिया। सौभाग्यशाली रहे और मिलेगा 1 रन का हिसाब। टीम का स्कोर 7 विकेट गिरी यहाँ पर एक। 30 रन बनाने मुकाबला आप देख पा रहे हैं। भूमिलन मांडा बनाम दीपक दादा प्रतिष्ठान नीलजय, इनके बीच में चलता हुआ बड़ा मुकाबला। बल्लेबाज शूलेस को टाइट कर रहे हैं, क्योंकि हवा टाइट है मैदान पर, वातावरण टाइट है, बड़ी फाइट है मैदान पर, क्योंकि इतना आसान नहीं है इस मुकाबले को जीतना, क्योंकि दोनों टीमें काफी बड़ी टीम है। और एक तरफ जिगरबाज नीलजय के खिलाड़ी, दूसरी तरफ जहाबाज मांडा के खिलाड़ी। जहाबाज और जिगरबाज में चलता हुआ यह बड़ा मुकाबला। इस दौरान गेंद, अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। निचले हिस्से में रखी हुई गेंद तो, और अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई एक और विकेट का नुकसान। 6 पर विकेट मिले यहाँ पर 2, यानी कि मांडा टीम इस समय बीच भंवर में फंस चुकी है।
के लिए बिल्कुल समय नहीं दिया जा नीलजा टीम की ओर से। बड़ा मुकाबला, बड़ी फाइट, अजीम और शान गेंदबाजी, उतनी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा और यहाँ पर बल्लेबाजी। एक चौका जरूर लगा पहले ओवर में, उसके बाद तरस रही है टीम। जिस तरह से रेगिस्तान में पानी की बूंद बूंद के लिए हम तरसते हैं, उसी तरह से टीम रनों के लिए संघर्ष कर रही है और तरस भी रहे मैदान के ऊपर। मजा आएगा खेल का। इस दौरान आपकी बार, लेकिन पिछले यहाँ पर आती हुई गेंद गली के रीजन में इस बार भी चूके नींद खंडाले वहां पर थे, लेकिन दबाव है उनके ऊपर भी। दबाव के क्षण में किस प्रकार खेल करना चाहिए, ये दबाव है मैदान पर। 1 रन पूरा किया जाएगा। ये बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि कमेंट्री क्षेत्र का मेरा काफी तजुर्बा है, लंबा तजुर्बा है। कम स्कोरिंग में मुकाबले फाइट होते हैं और सबकी आवाज टाइट भी होती है और ये मुकाबला उसी अंदाज में खेला जा रहा है। टीम का स्कोर 1 से बढ़ता हुआ 8 रन। विट्टी गिरिया पर 2, दूसरा ओवर प्रगति पर। स्विच हिट और ये चकमा दिया। वाह भाई वाह, क्या क्लासिक स्ट्रोक था और ये गेंद सीमा पार। एक और शानदार चौका। पर पहुंचता हुआ 2 चौके और 2 सिंगल और 1 डबल के माध्यम से टीम का स्कोर 12, यानी कि पसीने की सिंचाई करनी पड़ रही है रनों के लिए। आपकी बार, फिर एक बार स्विच हिट करने का प्रयास, फुल रन डिलीवरी, चकमा दिया पर बल्लेबाज को। इस बार कोई मौका नहीं है पहले चौके का। फिर एक बार वापसी करके दिखाई गेंदबाज ने। डॉट की समाप्ति, लगातार डॉट की समाप्ति दर्शा रही है कि इस वक्त अजीम और शान गेंदबाजी हो रही है और बल्लेबाज नौशद ने क्या इससे पहले चौका लगाया था, लाजवाब बल्लेबाज करते हुए। मजा आएगा खेल का। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा रोमांच बढ़ेगा। आपकी बार, इम्प्रोवाइजेशन, जिशान गेंद के नीचे लपका गया पर कैच को। एक और विकेट का नुकसान। नौशद अंसारी को पछतावा हुआ क्योंकि खराब शॉट का चयन नहीं था, लेकिन शॉट में दम नहीं था और मिलेगा विकेट नंबर 12 पर। तीसरा सदमा। होता नजर आ रहा है। पहले ओवर में नीतीश ने दिए 6 रन, इस ओवर में करण ने दिए 6 रन। पहले भी ओवर में मिला चौका, इस ओवर में मिला 1 चौका। पहले ओवर में मिला 1 डबल, इस ओवर में मिले 2 सिंगल। टीम का स्कोर है 12, विट्टी गिरी 4। आप समीकरण बनेगा 12 गेंदे 18 की आवश्यकता। आने वाला ओवर टर्निंग पॉइंट होगा, करबट लेने वाला ओवर होगा क्योंकि क्रिकेट का दस्तूर है 4 ओवर के मुकाबले में तीसरा ओवर करबट लेने वाला होता है, पर्दाफाश करने वाला होता है और इस ओवर के बाद इस मुकाबले से पर्दा हट जाएगा और किसके पक्ष में मुकाबला जीत की दहलीज के ऊपर खड़ा करेगा इसकी विवेचना की जाएगी। मजा आ रहा है खेल का। 12 गेंदे 18 की आवश्यकता। फिर बार दिमाग को शून्य करे मुकाबला और आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला, दिमाग को शून्य करने वाला और कश्मकश हैरत अंगेज मुकाबला। 12 गेंदे 18 की आवश्यकता। क्या यहां से नीलजे टीम पलटवार करेगी या फिर भूमिधर मांडा? नीलजे टीम समय की आपको बिल्कुल यहाँ पर चेतावनी दी जाती है। मैंने पहले जिक्र किया है 15 मिनट के तहत 3 ओवर फेंकने। अब तक आपने मिनट लिए 11, तो 11 ओवर 11 मिनटों में 2 ओवर फेंके गए। 4 मिनट में आपको 1 ओवर फेंकना है। हम माफी चाहते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। आयोजकर्ताओं की ओर से आपको सख्त निर्देश यहां से दिए गए हैं। जीत के लिए समीकरण बनेगा 12 गेंदे 18 की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। डॉट गेंद की समाप्ति। मनाल पाटिल गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए, यह लक्ष्य बड़ा नहीं था लेकिन लक्ष्य बड़ा बना दिया।
क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था। 30 रन बनाना इस मैदान के ऊपर इतना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन गेंदबाज शुरू से अच्छी हुई। पहले अटैकिंग गेंदबाजी की, वो गेंदबाज थे पहले गेंदबाज नितेश ने गेंदबाजी की, काफी अटैक की, उसके बाद करण ने अटैक किया। और इस बार भी ऑन साइड में खेलने की तमन्ना एक रन पूरी होगी, दूसरी की तमन्ना करेंगे, पलटेंगे, लेकिन नहीं, यहां पर पुकार थी दूसरे रन की, मना किया, राजी नहीं थे, तंग किया पर बल्लेबाज को। आप समीकरण मिलेगा 10 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। 17 का खतरा मंडरा रहा है, हर वक्त जीत का खतरा दोनों के मंडरा रहा है यहां पर सर पर, क्योंकि मुकाबला इतना आसान नहीं है। 10 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता। देखिए जरा फिर एक बार किसमें कितना दम है, मजा आएगा खेल का। इस दफा हवा में गेंद, विशाल पाटिल कैच के नीचे, कैच को लपका, 5वां विकेट मैदान से बाहर, यानी कि आधी टीम मैदान से बाहर जा चुके हैं। 17 पर 5 की आवश्यकता। मुकाबला फिर एक बार करवट ले रहा है और मुकाबला फिर एक बार बड़ा होता नजर आ रहा है। नीचे टीम यहां से हावी हो रही है। यदि आने वाले 3 गेंदों में एका छक्का चौका नहीं लगेगा मांडा टीम के लिए, तो मुश्किलें पैदा हो सकती है और कठिनाई उनके लिए यहां पर दरवाजे खुले कर सकती है। तो इसके लिए ये 3 गेंदें काफी अहमियत होगी। 9 गेंदे 17 की आवश्यकता। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, वाह भाई वाह, क्या लाजवाब गेंदबाजी मनाल की ओर से। हालांकि हम मनाली में आ चुके हैं, इस प्रकार ठंड का माहौल है, लेकिन इस मनाल ने क्या लाजवाब गेंदबाजी की। 8 गेंदे 17 की आवश्यकता। अब तक इस गेंदबाज ने 4 गेंदे पे की, केवल 1 ही रन दिया है। वाह भाई वाह, किफायती गेंदबाजी। पहले खेला, बॉलर बैक ड्राइव किया था, हिट करेंगे या नहीं, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाते हुए एक और विकेट, 6वां विकेट मैदान से बाहर। अब मुश्किलें पैदा हो रही है। अब 7 गेंदे 17 की आवश्यकता, यानी कि इस ओवर ने करवट ली, केवल 1 रन दिया पर मनाल ने लाजवाब गेंदबाजी। अब समीकरण मिलेगा 7 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। आवश्यकता। जगन नानो को आना पड़ा मैदान के ऊपर, लेकिन मनाल की यदि गेंदबाजी पसंद आई ना, तो एक बार जोरदार ताले होने चाहिए मनाल के लिए। क्या गेंदबाज की, इतना आसान नहीं था 30 ओवर में गेंदबाजी करना, क्योंकि क्रिकेट का दस्तूर है 4 ओवर में तीसरा ओवर करवट लेने वाला ओवर होता है, और उन्होंने पासा बदल दिया। केवल 1 रन दी, 3 सफलता अर्जित की। इस ओवर में उन्होंने 2 सफलता माफ की, 1 रनआउट के रूप में थी, यानी कि 3 सफलता मिल चुकी है। अब 7 गेंदे 17 की आवश्यकता अंतिम गेंद इस ओवर की। खेला तो जरूर है, खिलाड़ी भी है, लेकिन नहीं, संतोष थे वहां पर गेंद के नीचे। संतोष पाटिल 1 रन जरूर मिलेगा, 2 रन दिए और 14, अब 16 रन बचा 6 गेंदों में, यानी कि अब 16 का डोला 44 की छाती। हाँ भागा खेल का मजा। यस दीजिए, 6 गेंदे 16।
पटेल जो अक्सर तीसरा ओवर फेंकते हैं, आज उनको चौथा ओवर दिया, यानी कि मुकाबले का भविष्य उनके हाथ में दिया और दीपक दादा प्रतिष्ठान का इस टीम का पूरा भविष्य उनके हाथ में दिया। 6 गेंदे 16 की आवश्यकता। क्या बचा पाएंगे रन निल्जा टीम या फिर मांडा टीम ऐसे पलटवार करेगी, क्योंकि जगन नाना खुद मैदान पर आ चुके हैं। देखना क्या होगा। केतन पाटिल हमेशा संकट मोचक गेंदबाज के रूप में माने जाते हैं। जब भी टीम मुसीबत में होती है तब मुसीबत से बाहर निकालने वाला ये मसीहा है टीम का, लेकिन आज क्या कुछ कर पाएंगे। 6 गेंदे 16 की आवश्यकता। 16 रन काफी है केतन के लिए, क्योंकि केतन एक नामी गेंदबाज है और रेगुलर गेंदबाज है। उनके लिए 16 रन काफी बड़ी बात है, वो भी 7 विकेट गिरी पर। अब देखना मांडा टीम क्या पलटवार करेगी। मांडा टीम के पास अब 6 गेंदे बची है, 16 रन बनाने हैं। इस दफा डॉट गेंद की समाप्ति। निचले हिस्से में रखा गेंद को हल्का सा स्लाइडली टर्न कर दिया, अंदर की तरफ ला दिया और ब्रेक करते हुए डॉट गेंद की समाप्ति। अब 5 गेंदे 16 की आवश्यकता। ये वही टीम है जिनके माध्यम से मकर संक्रांति ट्रॉफी का 56 साल पूरा किया गया और ये वही टीम मैदान पर खेल रही है। मकर संक्रांति ट्रॉफी की परंपरा आबादी रखने वाली ये टीम मैदान पर इन एक्शन में खेल रही है। अब 5 गेंदे 16 की आवश्यकता। देखना क्या होगा। मांडा टीम के लिए लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन पहले 2 ओवर में 12 रन मिले। अब 12 में 18 बनाने थे, लेकिन पिछले ओवर में 2 रन बनाने दिए और मुकाबले का फासला बदल दिया। फुल टॉस, लेकिन दम शॉट में नहीं है, दम खिलाड़ी है वहां पर। सिद्धांत पाड़ी गेंद के नीचे एक और कैच। 8 विकेट गिरी यहां पर। अब 2 विकेट बची है और समीकरण बनेगा 4 गेंदे 16 की आवश्यकता, यानी कि 4 गेंद में 4 चौके, ऊपर से विकेट भी बचाना है, यानी कि मांडा टीम को सांप को भी मारना है, लाठी को भी सुरक्षित रखना है। डीज है एक तो शराब है, शबाब है और यहां से गाने की धुन है। वाह भाई वाह, क्या एटमॉस्फेयर बना मैदान के ऊपर। सिद्धू भी हमारे साथ है, इस मैच को बड़े गौर से देख रहे हैं। 4 गेंदे 16 की आवश्यकता। 8 विकेट गिरा पर विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है और रनों का सिलसिला मानो थम चुका है। होली का त्योहार है, अब होली की रंगोली मैदान पर मनाई जाएगी। 4 गेंदे 16 की आवश्यकता। आपके तो पिछले 8 गेंदों में महज 2 रन मिले मांडा टीम को, क्योंकि पिछले 6 गेंदों से 2 रन और इस 2 गेंदों से यहां पर रन मिले, यहां पर बिल्कुल नहीं, यानी कि पिछले 8 गेंदों से 2 रन मिले मैदान पर। 4 गेंदे 16 की आवश्यकता। अभी भी ऑन है मुकाबला। नहीं नहीं, यहां से नहीं। आप समीकरण बनेगा 3 गेंदे 16। आप 2 छक्के 1 चौका, ये आखिरी मौका है आपके पास, क्योंकि सब कुछ खोया है यहाँ पर मांडा टीम ने। अब खोने के लिए क्या बचा उनके पास, ये आखिरी अवसर है आपके पास, अभी नहीं तो कभी नहीं। 3 गेंदे 16 की आवश्यकता। क्या लाजवाब गेंदबाजी। पिछले 9 गेंद से 2 रन मिले और 4 विकेट प्राप्त की पिछले 9 गेंदों में, और नीचे टीम हबी हो रही है, सिकंजा कस रही है। मांडा के गर्दन पर कस भी लिया और यहां पर जज भी ले गेंदबाजी में। अब नहीं जमेगा। अब 15 की आवश्यकता। 2 गेंदों में लेग बाइस का अंपायर की ओर से इशारा। वाह भाई वाह, कम स्कोरिंग में मुकाबला किस प्रकार जीतना चाहिए, सीखो नीलजे गांव से। कम स्कोरिंग में मुकाबले को किस प्रकार हावी होना चाहिए, सीखो नीलजे गांव से। क्या सबक सीखा नीलजे गांव ने इस मैदान पर। लाजवाब गेंदबाजी, उससे भी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया पर। और सागाव टीम का मुकाबला खेला जाएगा जीतने वाली टीम के साथ। सागाव टीम कप्तान आना है टॉस के लिए आपको। चंद मिनटों में टॉस करेंगे और चंद मिनटों में मुकाबला आगाज करेंगे। कोई बात नहीं। अगर 1 गेंद 1 रन होता तो क्या छोड़ा होता तो काफी कुछ बिगड़ सकता था, लेकिन अभी कुछ नहीं, रिलैक्स, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस कैच का, क्योंकि समय का लंबा है। अब 1 गेंद 15 की आवश्यकता। केतन संकट मोचक बने, 1 ही रन दिया उन्होंने भी इस ओवर में। 5 गेंदों में 1 रन और पिछले 6 गेंदों में 2 रन, यानी कि मनल ने 6 गेंद में 2 रन दिए थे। इस गेंदबाज ने 5 गेंद में केतन ने 1 रन दिया। पिछले 11 गेंदों में 3 रन मिले और यहां से भूमि मांडा मैदान से बाहर। लंबा मुकाबला जीता पर 1 ही रन दी। केतन के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, मनन के लिए भी होनी चाहिए, नीतीश के लिए भी होनी चाहिए। और ये मेडन ओवर रहेगा। एक बार जोरदार तालियां केतन के लिए। लेग